बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियावियान और फर्स्ट तियानजुन में जबरदस्त फाइट हुई थी और फाइनली सियावियान उस पर भारी पड़ गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सियावियान के सामने जो ह्यूमन फिगर प्रकट हुआ था वो पूरी तरह डेंस ब्लैक फॉग में लिपटा हुआ था। उस धुंध के भीतर से दो अत्यंत गहरी और अंधेरी आंखें चमकी, जिन्हें देखते ही दिल में एक स्थायी सा डर बैठ जाता था। ये मिस्टीरियस व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही था हॉल ऑफ सोल्स का डिप्टी चीफ, जो उस समय भी प्रकट हुआ था जब स्काई मैंसन अलायंस का गठन हुआ था। सियावियान, तुम मेरी हॉल ऑफ सोल्स को मजबूर कर रहे हो कि वो तुम्हें सियावियान की लाश सौंप दे। काली धुंध धीरे धीरे लहराई, उसके भीतर से एक असामान्य रूप से पीला चेहरा प्रकट हुआ। वो चेहरा बूढ़ा नहीं लग रहा था बल्कि किसी युवक जैसा था, लेकिन उस युवक की आवाज बेहद क्रूर और साजिशी थी। इसी से ये साफ समझ आता था कि उसकी उम्र उसके चेहरे से कहीं ज्यादा थी। मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो मैं तोलसी एंसेंट गॉड जेड गूक्लैन को सौंप दूंगा। सियावियान हल्के से मुस्कुराया, उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था अगर हॉल ऑफ सोल्स के लोगों के सामने थोड़ी सी भी कमजोरी दिखाई जाए तो वो उसी को पकड़ के कभी छोड़ते नहीं। हालांकि उसके मन में सियावियान की सुरक्षा को लेके भारी चिंता थी, लेकिन उसने अपने व्यवहार में जरा भी उसे प्रकट नहीं होने दिया, वरना सबसे ज्यादा नुकसान उसके पिता और उसी को होता। इसकी जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें ऐसा मौका मिले ही नहीं। इस बार मैं खुद तुम्हें हुक्लैन में ले जाऊंगा और तुम दोनों को फिर से मिलवा दूंगा। डिप्टी हॉल चीफ के चेहरे पे ठंडी और बेरुखी भरी मुस्कान थी। असल में क्लैन तुम्हें कुछ और टाइम तक जिंदा रहने देना चाहता था, लेकिन लगता है तुम इस मौके की कदर नहीं करते। सियावियान ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वो इस डिप्टी चीफ के साथ ऐसी फालतू बातें करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने बस हाथ हिलाया और एक भयानक फ्लेम नीचे मौजूद विशाल गड्ढे की ओर सीधे जा पहुंची। वो गिरे हुए दुश्मन पे अंतिम वार करना चाहता था, यानी यहीं पे फर्स्ट तियानजुन को पूरी तरह खत्म करना। डिप्टी चीफ की आंखें तुरंत ठंडी हो गई जब उसने देखा कि सियावियान उसके सामने ही मारने के इरादे से हमला कर रहा है। उसने उंगली झटकी और एक काली धुंध लहरा के बाहर निकली। वही धुंध एक ब्लैक ड्रैगन में बदल गई और फ्लेम को निगल गई। इसके बाद उसका विशाल हाथ सीधे सियावियान की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियों से काली धुंध चारों दिशाओं में फूट पड़ी और वो 5 विशाल चेन्स में बदल के गरजती हुई आवाज के साथ सियावियान की ओर लपकी। सिर्फ इसलिए कि तुम 2 स्टार डोबसैंग बन गए हो, ये मत समझना कि तुम मनमानी कर सकते हो। मेरे सामने तुम उल्लेख के योग्य भी नहीं हो। डिप्टी हॉल चीफ के चेहरे पे क्रूरता उभर आई। उसकी स्ट्रेंथ एडवांस 3 स्टार डोबसैंग थी और वो 3 ग्रेट ड्रैगन किंग से बस थोड़ा ही कमजोर था। इस लेवल की ताकत सियावियान को पूरी तरह नष्ट कर सकती थी, लेकिन डिप्टी चीफ के तीखे हमले के सामने भी सियावियान का चेहरा अब भी शांत बना रहा। उसने उस हमले से निपटने का कोई भी इरादा ही नहीं किया। इसके बजाय उसने दूर से नीचे मौजूद गहरे गड्ढे की ओर हाथ बढ़ाया। आसमान में एक विशाल फायर हैंड प्रकट हुआ और नीचे गड्ढे की ओर बढ़ गया। तुम मौत को बुला रहे हो। डिप्टी हॉल चीफ की आंखें अंधेरी हो गई जब उसने देखा कि सियावियान उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। उसने घिनौनी मुस्कान के साथ काली चेन्स को सियावियान के चारों ओर लपेट दिया और अचानक उन्हें कस दिया। जैसे ही काली चेन्स सियावियान को जकड़ने वाली थी, उसी पल उसके चारों ओर का स्पेस जोर से कांपा। एक अत्यंत उग्र और हिंसक चाउटिक स्पेशल फ्लो फैल गया। भयानक टीयरिंग फोर्स ने उन चेन्स को सीधे चूर चूर कर दिया। कौन है? इस अचानक अटैक से डिप्टी हॉल चीफ चौंक गया। उसकी आंखें तेजी से चारों ओर घूमी और वो ठंडी आवाज में चिल्लाया, इस एम्परर की नजर में तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है। डिप्टी हॉल चीफ की बात खत्म होते ही एक ठंडी आवाज धीरे से गूंजी। उसने देखा सियावियान के सामने एक सुंदर बैलेंस्ड बॉडी वाली एक आकृति प्रकट हो चुकी थी। उस आकृति से भारी प्रेशर फैल रहा था। तुम कौन हो? ये मेरी हॉल ऑफ सोल्स का मामला है। बाहरी लोग इसमें टांग ना अड़ाएं, वरना तुम भी इसमें फंस जाओगे। डिप्टी हॉल चीफ ने बैंगनी बालों वाली उस लेडी को घूरते हुए गंभीर आवाज में कहा, हॉल ऑफ सोल्स इतना महान है क्या? जियन ने होठ मोड़े। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार था। एंसेंट वाइट ड्रैगन ट्राइब की गोल्डन एज में वो हुक्लैन से भी नहीं डरते थे, तो हुक्लैन के एक सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन हॉल ऑफ सोल्स की तो बात ही क्या। सियावियान ने कहा है कि आज ये जगह खून से भर दी जाएगी। जियन की सुंदर आंखें डिप्टी हॉल चीफ पे पड़ी।
और वो हल्के से मुस्कुराई। तो तुम चुपचाप छिपे ही क्यों नहीं रहे? खुद बाहर आके मौत को क्यों बुला रहे हो? कितनी घमंडी है। डिप्टी हॉल चीफ का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। मुझे मारने की तुम में काबिलियत ही नहीं है। ये कई सालों में पहली बार था कि किसी ने उसे खुलेआम धमकाया और नीचा दिखाया। हालांकि वो महसूस कर सकता था कि जीएन फॉरेस्टर डोसेंग थी, लेकिन अगर सच में लड़ाई होती तो जरूरी नहीं था कि वो मारा ही जाए। सियावियन ने डिप्टी हॉल चीफ पे एक नजर डाली और फिर उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसने हाथ को एक्टिव किया और विशाल फ्लेम हैंड गहरे गड्ढे से फर्स्ट तियानजन को खींच के बाहर ले आया। इस समय फर्स्ट तियानजन का एक हाथ खूनी धुंध में बदल चुका था। ताजा खून उसके पूरे शरीर पे था, यहाँ तक कि उसकी सोल भी पहले के येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से घायल हो चुकी थी। उसकी दृष्टि धुंधली हो चुकी थी क्योंकि उसकी बॉडी और सोल दोनों भारी रूप से इंजर्ड थे। सियावियन की आंखें शांत भाव से उस फर्स्ट तियानजन को देख रही थी, जो अब जवाबी हमला करने में असमर्थ लग रहा था। फायर हैंड उसे खींचता हुआ सियावियन के पास ले आया, लेकिन जैसे ही वो 100 फीट के भीतर पहुंचा, उस बूढ़े के चेहरे पर अचानक क्रूरता लौट आई। उसका शरीर फूलने लगा। फूलता हुआ शरीर अभी आधा ही था, तभी सियावियन ने बिना भाव बदले मुट्ठी भींच दी। विशाल फायर हैंड ने फर्स्ट तियानजन को कुचल दिया। भयानक पावर से उसकी फिजिकल बॉडी फट गई। शरीर के फटते ही एक काली रोशनी तेजी से बाहर निकली और हॉल ऑफ सोल्स के डिप्टी हॉल चीफ की ओर भागी। भागने की कोशिश। सियावियन ने ठंडी हुंकार भरी। ऐसे एक्सपर्ट्स के लिए अगर सोल बच जाए तो नया शरीर पाकर फिर से जीवित होना पॉसिबल होता है। उस समय वो फिर से एक बड़ा खतरा बन सकता था। सियावियन ऐसा कभी नहीं होने देता। उसने उंगली झटकी और फायर हैंड एक फायर वेब में बदल गया, जिसने फर्स्ट तियानजन की सोल को जकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! डिप्टी हॉल चीफ का चेहरा डूब गया। उसने हाथ उठाया और उसकी आस्तीन से काली धुंध हर दिशा में फूट पड़ी। धुंध सूरज को ढकते हुए हवा में फैल गई और सियावियन की ओर लहराई। इस एम्पर के सामने तुम हमला नहीं कर पाओगे। जीएन ने ठंडी हंसी हंसी। उसके हाथ बिजली जैसी स्पीड से सील बनाने लगे। उसके शरीर से डार्क गोल्डन लस्टर फूटा और एक पल में वो एक विशाल गोल्डन ड्रैगन में बदल गया। ड्रैगन ने मुंह खोला मानो कोई विशाल व्हेल पानी निगल रही हो। कुछ ही सांसों में उसने पूरी काली धुंध निगल ली। भले ही उसमें बेहद तेज इरोजन पावर थी। एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब! डिप्टी हॉल चीफ चौंक गया। वापस आओ! जीएन के अटैक के रुकते ही सियावियन ने हाथ बढ़ाया। फायर वेब फर्स्ट तियानजन की सोल को खींच लाई। हाई टेम्परेचर से उसकी सोल दर्दनाक चीखें निकालने लगी। अगले ही पल वो सोल सियावियन के हाथ में थी। सियावियन ने फायर वेब में मौजूद काली धुंध को देखा। धुंध घूमी और फर्स्ट तियानजन का चेहरा बना। उस चेहरे पे अत्यंत क्रूर नफरत भरी थी। सियावियन ने उसे अनदेखा किया। उसने फायर बैरियर को सिकोड़ के एक फायर जेट बोतल बना ली, उस पे स्पिरिचुअल सील लगाई और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया। फर्स्ट तियानजन हॉल ऑफ सोल्स का महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसके पास अनेक रहस्य थे। पॉसिबल था कि हॉल ऑफ सोल्स के सोल्स इकट्ठा करने के उद्देश्य के बारे में कुछ जानकारी उससे निकाली जा सके। सोचा नहीं था कि तुम एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को भी अपनी हेल्प के लिए बुला लोगे। डिप्टी हॉल चीफ अत्यधिक गुस्से में हंस पड़ा। 4 स्टार डोसेंग हू क्लैन में भी टॉप एक्सपर्ट माना जाता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सियावियन इतना कर पाएगा, लेकिन हॉल ऑफ सोल्स ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जैसा युवक मनचाहे ढंग से खून की नदी बहा सके। डिप्टी हॉल चीफ अचानक पीछे हटा। उसी समय उसके हाथ में एक सिल्वर जेट टोकन प्रकट हुआ। उसने उसे तोड़ दिया। डेंस स्पेशल फ्लक्चुएशंस तेजी से फैलने लगी, लेकिन कोई स्पेशल टनल प्रकट नहीं हुआ। एनर्जी कुछ पल कांपी और फिर गायब हो गई। मैंने इस पूरे एरिया को चाउटिक स्पेशल फ्लो से घेर दिया है। कोई भी स्पेशल रिपल बाहर नहीं जा सकती, इसलिए तुम स्पेशल जेट टोकन से भी रिएनफोर्समेंट्स बुला नहीं पाओगे। जीएन मुस्कुराई। डिप्टी हॉल चीफ का चेहरा धीरे धीरे बदसूरत हो गया। उसका दिल पूरी तरह बैठ गया। इस बार सियावियन का ग्रुप पूरी तैयारी के साथ आया था। मेरे टीचर और मेरे पीछे हॉल ऑफ सोल्स सालों से पड़ा हुआ है। अब उस कर्ज को चुकाने का टाइम आ गया है। चिंता मत करो, मैं हेवन, अर्थ और मैन होल्स को एक एक करके तबाह कर दूंगा। सियावियन की आंखों में दृढ़ संकल्प था। सियावियन, इन वर्षों में हॉल ऑफ सोल्स की एकमात्र गलती यही है कि हम तुम्हें पहले नहीं मार सके। इस वजह से तुम इतने पावरफुल बन पाए। लेकिन खुश मत हो, एंशिएंट क्लैंस के समझौते के कारण हू क्लैन अभी तुम पे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब ये समझौता हमें रोक नहीं पाएगा। तब तुम समझोगे कि हू क्लैन तुम्हारी कल्पना से कितना ज्यादा भयानक है। डिप्टी हॉल चीफ ने गहरी सांस ली। उसने इस उजड़े हुए क्षेत्र को देखा। आधा ब्लैक होल ढह चुका था। अनगिनत एक्सपर्ट्स एनर्जी वेव्स में मारे जा चुके थे। इस बार मैनहोल की हानि अत्यंत भयानक थी।
उस समय तुम्हारा सियाव क्लैन और स्काई मैंसन अलायंस दोनों पूरी तरह मिटा दिए जाएंगे। डिप्टी हॉल चीफ घिनौनी हंसी हंसा और उसका शरीर अचानक फट गया। काली धुंध फैल गई और चावटे के स्पेशल फ्लो को जबरदस्ती चीर दिया। उसका शरीर उस दरार में घुसा और गायब हो गया। उसने मैन हॉल के सभी लोगों को छोड़ दिया था। हॉल ऑफ सोल्स के डिप्टी हॉल चीफ का लड़ाई शुरू होने से पहले ही पीछे हट जाना स्पष्ट रूप से सियावियन के ग्रुप की उम्मीदों से बाहर था। इसी वजह से कोई भी प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही वो स्पेस को चीरता हुआ भाग निकलने में सफल हो गया। यह आदमी भागने में वाकई बहुत तेज है। सियावियन ने उस जगह की ओर देखा जहाँ से डिप्टी हॉल चीफ भागा था। उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ी लेकिन जल्दी ही ढीली पड़ गई। हॉल ऑफ सोल्स का डिप्टी हॉल चीफ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके पास एडवांस 3 स्टार डॉग सैंक की पावर थी। अगर आज जियान साथ ना होती तो एक बेहद भयानक युद्ध जरूर छिड़ जाता और भले ही ऐसा युद्ध हो भी जाता, सियावियन को इस बात का भरोसा नहीं था कि वो डिप्टी हॉल चीफ को फर्स्ट तियानजन की तरह पूरी तरह मार सकता। छोड़ो, उसका भाग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हॉल ऑफ सोल्स देर सवेर समझ ही जाएगा कि ये सब हमने किया है। अलायंस और हॉल ऑफ सोल्स पहले ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। कुछ समय पहले हॉल ऑफ सोल्स ने अलायंस पे अटैक किया था। अब हम एक एक कर उनका बदला लौटाएंगे, वरना बाहरी लोग सोचेंगे कि हमारी अलायंस सिर्फ दबाए जाने के लिए है और हम कायर हैं। सियावियन ने सिर हिलाया। इसके बाद उसकी नजर यावलाओ और सेंट गुयू की बैटलफील्ड की ओर गई। इस समय सेंट गुयू पूरी तरह नुकसान में था। उसका ओरा कमजोर पड़ चुका था। फिर उसने अपना हाथ भींचा और हैवी जुआन रूलर चमक के साथ प्रकट हुआ। उसने हॉल पे रूथलेस अटैक किया। 1000 फुट ऊंचा फ्लेम पिलर फूटा और पूरा हॉल चीरता चला गया। अंदर अनगिनत काली चैंस दिखाई दी। उन चैंस के सिरों पे अनेक स्पिरिचुअल लाइट क्लिस्टर्स लटके हुए थे। 10,000 स्पिरिचुअल बॉडीज देख के सियावियन की आंखें अनायास झपक गई। हॉल ऑफ सोल्स के ये दरिंदे इन सोल्स को न्यूट्रिशन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। सियावियन ने हाथ हिलाया। एक भयानक हवा तूफान की तरह चली। सारी चैंस चूर चूर हो गई। उन लाइट क्लिस्टर्स के भीतर की सोल्स ने आंखें खोल दी। वो कमजोर और भटकी हुई नजरों से चारों ओर देखने लगी। फिर अचानक अत्यंत आनंदित स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस फैल गई। भले ही उन्हें ठीक ठीक समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने फ्रीडम को महसूस किया। अनगिनत सालों से वो यहाँ कैदी बने हुए थे। कभी कभी तो मौत ही उनकी इकलौती उम्मीद बन जाती थी। तुम सब चले जाओ, दोबारा हॉल ऑफ सोल्स के हाथ मत लगना। सियावियन ने हल्की सी आह भरी और उन सोल्स से कहा। कुछ सोल्स इतने भावुक हो गई कि मानो रो पड़े हों। आसमान में असंख्य सोल्स तैर रही थी। कुछ सियावियन के सामने घुटनों पर बैठी, कुछ गहरे झुक के नमन करने लगी। फिर सीटी जैसी आवाज के साथ वो बैरियर से बाहर निकली और पागलों की तरह बाहरी दुनिया की ओर भाग गई। सियावियन ने उन्हें जाते देखा और अनायास से हिलाया। वो मुड़ने ही वाला था कि अचानक एक विचार उसके मन में कौंधा। उसकी नजर खंडर बने हॉल पे पड़ी। वो गहराई से एक अजीब फ्लक्चुएशन महसूस कर रहा था। थोड़ा सोच के वो नीचे उतरा। उसने हाथ हिलाया और 1000 फुट ऊंचा पत्थर का पिलर उड़ गया। खंडर तेजी से हटे और एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे के भीतर 5 फुट का एक लाइट क्लस्टर हवा में तैर रहा था। वो क्लस्टर पारदर्शी था। उसके चारों ओर असंख्य ब्लैक चैंस लिपटी हुई थी। इन चैंस का दूसरा सिरा पहले भाग चुके सोल से जुड़ा हुआ था। यही वो चीज थी जो उन सभी स्पिरिचुअल बॉडीज से मिली थी। ये सियावियन ने भौहें सिकोड़ी। उसने उस लाइट क्लिस्टर से अत्यंत भयानक और बेहद प्योर स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस महसूस की। उसमें जरा से भी इम्प्योरिटी नहीं थी। ये सोल एसेंस है। पीछे से यावलाओ की आवाज आई। सियावियन ने पीछे मुड़कर देखा। यावलाओ आसमान से उतर रहे थे। जियान के आने के बाद ओल्ड घोस्ट गुयू तेजी से मारा जा चुका था, इसलिए यावलाओ को चारों ओर देखने का टाइम मिल गया था। सोल एसेंस, सियावियन ने धीरे से दोहराया। अब वो समझ चुका था सोल जीवन की बुनियाद होती है। हर जीव के भीतर एक सोल होती है और सोल के सबसे गहरे हिस्से में एक अंश होता है, सोल एसेंस। यही सोल के निर्माण की नींव है। ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और सबसे प्योर एनर्जी थी। इतनी बड़ी मात्रा में सोल एसेंस के लिए कम से कम 10 लाख सोल चाहिए। यावलाओ ने जटिल भाव से कहा। ये मैनहोल दोबारा सालों में इकट्ठा की गई चीज है। डिप्टी हॉल चीफ इतनी जल्दी भागा कि इसे साथ ले जाना भी भूल गया। 10 लाख सोल्स। सियावियन ने धीरे से सांस छोड़ी। हॉल ऑफ सोल्स के तरीके वाकई बेहद क्रूर थे। इस सोल एसेंस के लिए 10 लाख जिंदगियां खत्म कर दी गईं और ये तो सिर्फ मैनहोल था। सेंट्रल प्लेन्स में अभी भी कई और ब्रांच होल्स थे। संभव है कि उनके पास भी ऐसी ही चीजें हों। हॉल ऑफ सोल्स पूरे कॉन्टिनेंट का अभिशाप है। हाँ,
वो सच में अभिशाप है। यालोव के चेहरे पे नफरत साफ झलक रही थी। इतने घिनौने तरीके जिंदा इंसानों को खून और मांस लेने से भी बदतर थे। ये लोग इतने सोलर सेंस आखिर इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? सियावियन ने भौहें सिकोड़ी। उसे लग रहा था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी योजना है। सोलर सेंस को अब्जॉर्ब करने से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर किसी के पास अत्यधिक सोलर सेंस हो तो किस्मत के सहारे वो लेजेंडरी डी स्टेट तक भी पहुंच सकता है। यालोव ने समझाया। तो टीचर का मतलब है हॉलो सोल्स नहीं, हू क्लैन किसी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डी स्टेट तक ले जाना चाहता है। क्या इसी वजह से वो सोल्स पकड़ रहे हैं ताकि सोलर सेंस निकाल सकें? सियावियन ने चौंक के पूछा। पॉसिबल है, लेकिन पूरी तरह पक्का नहीं है। जब मुझे पकड़ा गया था तो वो मेरी अल्केमी स्किल्स चाहते थे। मैंने मना कर दिया, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्या करवाना चाहते थे। मेरे अनुमान से ये सोलर सेंस से ही जुड़ा हुआ है। सियावियन गंभीर हो गया। ये सारे संकेत एक बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहे थे। ये लोग आखिर करने क्या वाले हैं? उसे डेमन सेंट होंगक्वान की याद आई। उसकी सोल डी स्टेट तक पहुंची थी, लेकिन फिर भी वो डोडी नहीं बन पाया। शायद दुनिया में कोई चीज अब भी गायब थी। क्या वो गायब चीज सोलर सेंस थी? सियावियन ने बेबस होकर सिर हिलाया। अब क्या करें इसका? वो सामने मौजूद सोलर सेंस की बात कर रहा था। ये प्राइसलेस थी। अनगिनत अल्केमिस्ट इसे देख के पागल हो जाते। ये असंख्य त्याग से बनी है, इसे मिटा देना चाहिए। लेकिन अब जब ये बन ही चुकी है तो इसे छोड़ना भी ठीक नहीं। तुम इसे रख लो। तुम्हारा स्पिरिचुअल लेवल अभी एडवांस हेवनली स्टेट पे है। परफेक्ट हेवनली स्टेट तक अभी रास्ता है। ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पाने में तुम्हारी हेल्प करेगी। यालोव ने कुछ सोच के कहा। सियावियन चौंका, लेकिन जिसका नहीं। उसने चैंस तोड़ी और लाइट क्लस्टर को छूते हुए धीरे से कहा, मैं तुम सबका बदला लूंगा। उस वाक्य के साथ ही लाइट क्लस्टर से अजीब सी प्रतिक्रिया आई। अनेक संदेश उसमें से निकले। सियावियन ने चुपचाप उन्हें स्वीकार कर लिया। इसमें कोई बुद्धि नहीं थी, सिर्फ नफरत, असंतोष और दर्द की भावनाएं थी। ये भावनाएं एब्जॉर्ब करने पे मन को डिस्टॉर्ट कर सकती थी, लेकिन सियावियन के शब्दों ने इन्हें शांत कर दिया। इसके बाद ये सभी लोग वापस फॉलिंग स्टार पैवेलियन चले जाते हैं, जहां सियावियन ने सोलर सेंस को एब्जॉर्ब किया और फिर जल्दी ही उसकी सोल पावर परफेक्ट हेवनली स्टेट में पहुंच गई। क्या यही परफेक्ट हेवनली स्टेट है? सियावियन के दिल के भीतर एक धीमी सी बुदबुदाहट गूंज उठी। वो साफ साफ अपने वर्तमान सेल्फ और अपने पिछले सेल्फ के बीच का फर्क महसूस कर पा रहा था। अगर पहले की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक ग्रोइंग यूथ कहा जाए तो उसकी मौजूदा सोल एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति जैसी थी जो अपनी लाइफ के प्राइम में है। सियावियन के मन में जरा सी थॉट आते ही इनविजिबल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस बाढ़ के पानी की तरह फैलने लगी। पल भर में ही वो स्टार रेल्म की सीमाओं को पार कर गई और लाइटनिंग लाइक स्पीड से चारों ओर फैल गई। सिर्फ 1 मिनट के भीतर फॉलिंग स्टार पैवेलियन के 500 किलोमीटर के दायरे में हो रही अनगिनत घटनाएं सियावियन के माइंड में साफ साफ प्रतिबिंबित हो गई। और हैरानी की बात यह थी कि इस स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन की स्पीड घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही थी। ये इनविजिबल फ्लक्चुएशन अनगिनत एक्सपर्ट्स के ऊपर से गुजर गई, लेकिन शार्प सेंसेस वाले कुछ लोगों को छोड़ के, जिन्हें बस स्किन पे हल्की सी ठंडक महसूस हुई, बाकी किसी को कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी जो डोजन क्लास के पीक पे पहुंच चुके थे, उन्हें भी जरा सा आभास नहीं हुआ कि कोई उन्हें मॉनिटर कर रहा है। सियावियन की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस 500 किलोमीटर से भी आगे निकल गई। रास्ते में उसे कई पावरफुल सोल्स भी मिली। सेंट्रल प्लेन्स वाकई हिडन एक्सपर्ट से भरा हुआ था। स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस तेजी से फैलती चली गई। सियावियन उसे वापस खींचने ही वाला था कि अचानक उसकी सोल की गहराई से एक अजीब सी कंपकपी उठी। उसका माइंड और स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन बिजली की तरह हर दिशा में दौड़ पड़ी, जहां से उसकी सोल स्ट्रेट हुई थी। स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन की स्पीड फिजिकल बॉडी से कहीं ज्यादा तेज थी। कुछ ही पलों में सियावियन की सोल उस सोर्स तक पहुंच चुकी थी जहां से वो हीटेड फीलिंग उठी थी। वो जगह पहाड़ों और हिल्स से भरी हुई थी। उसके ऊपर की हवा में एक बेहद डिस्टॉर्टेड फीलिंग मौजूद थी। उस डिस्टॉर्टेड स्पेस से हल्की सी व्हाइट लाइट रिश्ती हुई नजर आ रही थी। जैसे ही स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन उस क्रीम व्हाइट लाइट को छूने वाली थी, सियावियन की सोल की गहराई से एक बेहद पावरफुल सियरिंग पेन फूट पड़ा। इस अचानक हुए बर्निंग पेन ने सियावियन को कुछ पल के लिए सुन्न सा कर दिया। उसकी सोल के भीतर पहले से ही 5 तरह की हेवनली फ्लेम्स मर्ज थी। एक ऑर्डिनरी हेवनली फ्लेम उसे जरा सी हीट भी महसूस नहीं कर सकती थी। इतना पेन तो बहुत दूर की बात थी। जब सियावियन शोक में डूबा हुआ था, तभी उसके माइंड के भीतर मौजूद वो मिस्टीरियस लाइट क्लिस्टर जो से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की एंसेंट मैप से मिला था, इस पल जोर जोर से कांपने लगा। इस वॉयलेंट मूवमेंट ने सियावियन के भीतर एक इंस्टेंट रियलाइजेशन
सेंसेशन जगा दी। वो डिस्टॉर्टेड स्पेस को देखते हुए अविश्वसनीय शोक में बुदबुदाया। ये जगह, यही वो लोकेशन है जहाँ प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम डिसेंड होने वाली है। सिर्फ प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ही उस मिस्टीरियस लाइट क्लस्टर को रिएक्ट करा सकती थी, और सिर्फ वही फ्लेम सियावियन जैसे व्यक्ति को, जिसके सोल को 5 हेवनली फ्लेम्स की प्रोटेक्शन हासिल थी, इतना भयानक सियरिंग पेन महसूस करा सकती थी। और इसी टाइम एक घास के मैदान में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था, जिसने सियावियन के सोल के इन फ्लक्चुएशंस को आसानी से महसूस कर लिया था। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल्स ऑफ द हेवंस के एपिसोड 187 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है, और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.